नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार लोक सेवा आयोग ने 300 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। बिहार के कई रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। बिहार के 25 शहरों में विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार। बॉलीवुड में मनोज वाजपेयी के 30 साल पूरे। प्रदेश में कई जगहों पर सर्द हवा के कारण बढ़ी कनकनी। आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड से बचने का बताया तरीका। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने खेला शानदार पारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग ने 300 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने 318 पदों पर भर्ती निकाली है। कृषि स्नातक अभ्यर्थियों के लिए ये नौकरी का एक सुनहरा अवसर है। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पदों पर बहाली ली जाएगी। 1 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 मार्च 2024 आवेदन करने की अंतिम तारीख है। 110 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को चयन और योग्यता की विस्तृत जानकारी होनी जरूरी है। इसके लिए बीपीएससी की वेबसाइट पर भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा जा सकता है। बिहार के कई रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका शिलान्यास करने वाले हैं। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के बाद लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। बैठने की व्यवस्था से लेकर पार्किंग का विकास कार्य होगा। सौंदर्यीकरण आदि आवश्यक विकास कार्य किए जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल डीडीयू मंडल के अंतर्गत 8 स्टेशन डेहरी ऑन सोन, विक्रमगंज, पीरो, रफीगंज, गुरारू, नबीन नगर, हैदर नगर तथा मोहम्मदगंज है। दानापुर मंडल के अंतर्गत नवादा, लखीसराय एवं चौसा स्टेशनों के विकास का शिलान्यास किया जाएगा। सोनपुर मंडल के अंतर्गत बरौनी, कारागोला रोड एवं शाहपुर, पटौरी स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जाएगा। समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत 9 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं धनबाद मंडल के अंतर्गत 15 स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास किया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे प्रकाश पुंज के बारे में। यह स्थान बिहार की राजधानी पटना में गुरु का बाग के पास स्थित पार्क है, जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया गया है। इस पार्क में बनी 4 द्वार गुरु गोविंद सिंह महाराज के बेटे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह को संबोधित करता है। इन चारों द्वार के पास आपको हेमकुंड साहिब, पानवट्टा साहिब, नादेर साहिब, केसगढ़ साहिब नाम के 5 गोलाकार दीवारें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस पार्क में एक भाग का उपयोग धार्मिक कार्यों के आयोजन के लिए किया जाता है। इसके परिसर में गुरु गोविंद सिंह के जीवन, शिक्षा और कार्यों को दिखाने के लिए एक संग्रहालय का निर्माण भी हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको यहाँ भरपूर जानकारी और उनसे जुड़ी कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो यदि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। प्रदूषण बोर्ड ने गंगा नदी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। प्रदूषण बोर्ड ने गंगा नदी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रदूषण बोर्ड ने अपने सालाना 2023-24 के रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 22 नदियों का पानी पीने के लायक नहीं है। अलग अलग जगह पर पानी की जांच की गई है और उसके बाद ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। गंगा समेत उसकी सहायक नदियों में खतरनाक जीवाणु पाए गए हैं। इन नदियों का पानी नहाने के योग्य भी नहीं है। मालूम हो कि 27 जिलों से गुजरने वाली नदियों के पानी की 58 जगहों पर गुणवत्ता की जांच की गई है। 23 मानकों पर नदी खरी उतरी है, लेकिन खतरनाक जीवाणुओं में फिकल कॉलीफॉर्म और टोटल कॉलीफॉर्म के मानक खत्म हो गए हैं। नदियों में गंदगी फेंकने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षा पदाधिकारियों का तबादला। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। 17 जिलों के जिला पदाधिकारी यानी डीईओ का ट्रांसफर हुआ है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए पदस्थापना वाले जगह पर शिफ्ट करना है। यहाँ 3 दिनों में इन्हें ज्वाइन करना आवश्यक है। आपको बता दें कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, समस्तीपुर, रोहतास, गया, शिवहर, भागलपुर, बांका, गोपालगंज, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, लखीसराय समेत अन्य जिलों के डीईओ का तबादला हुआ है। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। कौशल विकास योजना के संकल्प योजना के तहत जॉब कैंप लगाया जाएगा। इसमें 7 कंपनियां हिस्सा लेंगी। भोजपुर जिले में रोजगार मेला लगाया जाएगा।
यहाँ से युवाओं का सीधा चयन होगा। कृषि भवन आरा के परिसर में सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक के लिए 27 फरवरी को जॉब कैंप लगेगा। योग्यता के अनुसार युवाओं को नौकरी दी जाएंगी। जॉब लेने के लिए आवेदकों को www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको बता दें कि रोजगार कैंप में 18 साल से 35 साल के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो, निबंधन का प्रमाण पत्र, बायोडेटा और सभी पत्रों का मूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। चयनित हो जाने के बाद 13,000 से लेकर 22,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। बॉलीवुड में मनोज वाजपेयी के 30 साल पूरे। बॉलीवुड में एक्टर मनोज वाजपेयी ने अपने 30 सालों का सफर तय कर लिया है। फिल्म बैंडिट क्वीन से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। वहीं इनके कैरियर का 30 साल पूरा होने पर विदेश में भी जश्न मनाया गया है। इस दौरान साउथ के कलाकार अल्लू अर्जुन भी मौजूद रहे। मनोज वाजपेयी के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने सूल और द फैमिली मैन वेब सीरीज से सभी का खूब मनोरंजन किया और ये लोगों को खूब पसंद भी आया। अभिनेता की खास उपलब्धि को शेयर करने के लिए स्पेशल इवेंट का आयोजन किया गया है। इस दौरान द फेबल का प्रीमियर हुआ। मालूम हो कि एक्टर का बॉलीवुड में सफर बेहद खास रहा है। इन्होंने अपने कला से लोगों का दिल जीता है। बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए 50,000 युवाओं का चयन। बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए 50,000 युवाओं का चयन किया गया है। जाति गणना से 94 लाख लोगों का चयन किया गया था। इन्हें अगले 5 सालों में लघु उद्यमी योजना का लाभ दिया जाएगा। 5 से 20 फरवरी तक पोर्टल पर 2 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। नौकरी की तलाश करने वाले युवा अब दूसरे लोगों को भी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए लाभार्थियों को चुना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने औद्योगिक प्रदर्शनी में अलग अलग औद्योगिक इकाइयों और बिहार के अलग अलग विभागों और उनके उपक्रमों की ओर से स्थापित स्टॉल का जायजा लिया। साथ ही उनके काम से संबंधित जानकारी ली है। बिहार के 25 शहरों में विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार। बिहार के 25 शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके पहले चरण का कार्य पूरा हुआ है। राजगीर के आयोजन क्षेत्र का मास्टर प्लान हुडको की ओर से तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। सुनियोजित विकास के लिए प्लानिंग एरिया का GRS आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इसमें शहर का जोन तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही नक्शा को भी तैयार किया जा रहा है। कई चरणों में इस काम को किया जा रहा है। आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड से बचने का बताया तरीका। आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड से बचने का तरीका बताया है। एटीएम का क्लोन बनाने से लेकर एटीएम या डेबिट कार्ड के बंद होने का भय दिखाकर लोगों के साथ ठगी की जाती है। इन धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई की गाइडलाइन है। इसके अनुसार किसी के साथ भी अपने पर्सनल डिटेल को शेयर नहीं करना चाहिए। एटीएम पिन, ओटीपी आदि की गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए। इसके अलावा इंस्टेंट अलर्ट मोड को एक्टिव रखना चाहिए। गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलने पर बैंक को तुरंत सूचना देनी चाहिए। बैंक से जुड़े कॉन्टैक्ट डिटेल को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। आपात की स्थिति में बैंक से संपर्क करना चाहिए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आरसी प्रसाद सिंह के बारे में। इनका जन्म 19 अगस्त वर्ष 1911 में बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। ये भारत के एक प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी गिनती बिहार के श्रेष्ठ कवियों में होती है। इन्होंने हिंदी साहित्य में कई रचनाएं की हैं। इनके द्वारा लिखी गई कविताओं में आजकल, कलापी, आरसी, जीवन और यौन, नई दिशा आदि शामिल है। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियों में पंचपल्लव, काल रात्रि, खोटा सिक्का, एक प्याला चाय आदि शामिल है। इनके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल है। बिहार के 9 कुख्यात अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार में एसटीएफ 9 कुख्यात अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। इन पर इनाम की घोषणा की गई है। इसमें दरभंगा जिले के 2 अपराधियों पर भी 2 लाख का इनाम है, जबकि शेष 7 अपराधियों पर 1 लाख का इनाम है। दरभंगा के 3, बेगूसराय के 4 और जहानाबाद के 1-1 अपराधी पर इनाम का ऐलान हुआ है। एसटीएफ के एडीजी अमृत राज के स्तर से आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार पुरस्कार की वैधता 2 साल की होगी। सुजनी कला की प्रदर्शनी का हुआ लोकार्पण। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सुजनी केवल कला नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ललित कला गैलरी में सुजनी कला प्रदर्शनी का शिक्षा मंत्री ने लोकार्पण किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुजनी कला उपयोगिता के मामले में काफी बढ़िया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने सुजनी जिंदगी भी देखी है, साथ ही खुद इसका प्रयोग किया है। प्रदर्शनी की बुनियाद केवटा से है, इसलिए ये एक खुशी की बात है। बच्चे के जन्म से लेकर शादी में बनने वाले सुजनी एक प्रक्रिया या जरूरत नहीं है, ये हमारी संस्कृति का भाग है।
ये कई सालों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली आ रही है। मालूम हो कि 29 फरवरी तक ये मेला, इसमें परंपरा, सांस्कृतिक स्मृति और पहचान पर परिचर्चा होगी। साथ ही सूफी और भक्ति कथाओं की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार में ड्रामा स्कूल का होगा निर्माण। बिहार की राजधानी पटना में ड्रामा स्कूल का निर्माण किया जाएगा। ये स्कूल दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ के छात्रों को ड्रामा सीखने के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी। निगम के वार्षिक बजट में कला, संस्कृति एवं नाट्य विभाग के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके बाद पटना नगर निगम देश का पहला नगर निकाय होगा जिसके पास अपना ड्रामा स्कूल हो। ये योजना 2 से 3 साल पुरानी है। इस स्कूल का निर्माण पटना सिटी में गंगा नदी के किनारे राजा घाट के पास होगा। प्रदेश में कई जगहों पर सर्द हवा के कारण बढ़ी कनकनी। बिहार में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। पटना समेत प्रदेश की कई जगहों पर सर्द हवा के कारण थोड़ी बहुत कनकनी देखने को मिली। साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि बिहार के मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में बारिश की संभावना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान आज 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री और कुछ जगहों पर 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। लोकसभा चुनाव से पहले अफसरों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया आदेश। लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने अफसरों को लेकर आदेश जारी किया है। अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार को आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 3 साल पूरा होने के बाद जिले से बाहर ट्रांसफर करने वाले अधिकारियों को उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। उन्हें दूसरे संसदीय क्षेत्र में हस्तांतरित करने का आदेश है। खामियों को दूर करने को लेकर आयोग ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। कई ऐसे अधिकारी थे जो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर 3 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें स्थानांतरित करने का आदेश है। भागलपुर से नेपाल की दूरी होगी कम। भागलपुर से नेपाल की दूरी अब कम हो जाएगी। बिहपुर और नवगठिया के आसपास के इलाके के लिए बहुप्रतीक्षित बिहपुर वीरपुर NH 106 का निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पर फेसिया तकनीक से घास की दीवार खड़ी की गई है। बारिश के दौरान ये हाईवे की कटाव से रक्षा करेगी। बताया जाता है कि RSS वॉल की अधिकतर सामग्री विदेश से मंगाई गई है। कहा जा रहा है कि सड़क का बिहपुर महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है। जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण के कारण किसानों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो अपने खेती तक पहुंच नहीं पाते हैं। आवागमन का साधन होने से किसानों को फायदा होगा, वहीं रोजगार भी बढ़ेगा। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने क्रेडिट को लेकर कही ये बात। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा को लेकर गया पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आप लोगों का विश्वास लेने के लिए आए हैं। लड़ाई छिड़ गई है और हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को नया राज्य बनाना है। यहाँ के रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कारखाना आदि को हम बेहतर करने में लगे हुए हैं। हमने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, तो हम क्रेडिट भी लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 से 12 सीट की बेईमानी हुई। लोगों ने आरजेडी को 115 सीटों की ताकत दी थी। वहीं 3 मार्च को पूर्व डिप्टी सीएम ने सभी को महागठबंधन की रैली में शामिल होने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इस दिन लालू यादव आप लोगों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को दी सलाह। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। साथ ही कहा है कि वे MY समीकरण को चलाने वाले लोग हैं। वे बस अपने माता और पिता का आशीर्वाद लें, इससे अधिक उनका कुछ नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी ने सवाल किया कि क्या सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद लेने से बिहार चलेगा? उन्हें बिहार की जनता को अपना माता पिता मानना होगा। सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए जीने से काम नहीं चलेगा। बिहार की जनता माँ बाप है और उन्हें मानना पड़ेगा। वहीं इससे पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को लेकर चलती है। मंत्री विजेंद्र यादव ने की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को कहा है। मंत्री ने कहा है कि बिहार ने सीमित संसाधनों के साथ बहुत कुछ हासिल किया है। कई लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, लेकिन राज्य के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ बिजली के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। इसका कारण है कि यहाँ पर बहुत ऊर्जा के 3 स्रोत पानी, हवा और सूर्य भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद ये पहली बार है कि जदयू की ओर से ये मांग उठाई गई है।
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने खेली शानदार पारी। इंग्लैंड बनाम इंडिया के चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 117 गेंद में 73 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 1 छक्के जड़ा। इसके साथ ही क्रिकेटर टेस्ट मैच में 600 रन बनाने वाले पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज बन चुके हैं। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में यशस्वी ने अब तक 618 रन बना लिया है। वहीं टेस्ट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज गांगुली हैं। इन्होंने साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ 534 रन बनाए थे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1788 में पीट्स रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था। आज के दिन 1962 में देश के तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन वर्ष 1988 में सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण हुआ था। आज के दिन वर्ष 2000 में रूस की निचली संसद ड्यूमा द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का अनुमोदन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2006 में दीपा मेहता की फिल्म वाटर को गोल्डन किन्नारी पुरस्कार मिला था। आज के दिन वर्ष 2008 में HDFC और सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के विलय के लिए शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई थी। आज के दिन 2010 में 2008 के मुंबई हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। इंटरनेट के इस जमाने में कई ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरें सही हो ये जरूरी नहीं है। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप पर एक ऐसी ही खबर वायरल हो रही है। इस मैसेज के जरिए ये दावा किया जा रहा कि केंद्र सरकार द्वारा फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आम लोगों को 28 दिनों का रिचार्ज मुफ्त में दिया जा रहा। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है। PIB ने भी इस खबर को अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जहां इस खबर को फर्जी करार दे दिया गया है। इसलिए इस तरह के भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए लेकर आया है ये सुविधा। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए सुविधा के लिए कई तरह के फीचर्स लाते रहता है। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप एक और नया फीचर लेकर आया है। दरअसल इस नए फीचर के जरिए अब व्हाट्सएप यूजर्स व्हाट्सएप पर HD क्वालिटी वीडियो और फोटो डिफॉल्ट रूप में शेयर कर सकेंगे। इस फीचर से किसी को भी फोटो या वीडियो के लिए यूजर को अलग से HD वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही HD क्वालिटी में सेंड हो जाएगा। WA बीटा इन्फो के मुताबिक नवीनतम व्हाट्सएप बीटा ऐप संस्करण 2.24.5.6 ऐप का स्टोरेज सेटिंग में एक नया विकल्प दिखाता है। ये फीचर यूजर्स को अपने पसंदीदा डिफॉल्ट मीडिया अपलोड क्वालिटी सेट करने की अनुमति देता है, जिससे प्रत्येक फाइल के लिए सेटिंग्स करने की जरूरत खत्म हो जाती है। अपडेट में मीडिया अपलोड क्वालिटी एक फीचर दिखाता है। देश भर में लागू होंगे 3 नए कानून। पूरे देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने वाले हैं। केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन कानूनों को सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। संसद से इन कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया है। मालूम हो कि भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं। इनमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। इधर हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान को भी लागू करने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि चालक यूनियन से चर्चा के बाद ये कानून लागू होगा। IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस की जगह नए कानून को लाया जाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से पूछे जाएंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, कहां पर विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग त्सो झील पर पहली फ्रीजेन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है लद्दाख। एम्स और किसने रोगियों के लिए प्रत्यारोपण सर्जरी बेहतर बनाने की दिशा में साझेदारी की है? ऑप्शन ए है IIT पटना, ऑप्शन बी है PMC, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली, ऑप्शन डी है NIT पटना। इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है बाघ संरक्षण रिजर्व, ऑप्शन बी है कछुआ संरक्षण रिजर्व, ऑप्शन सी है काला हिरण संरक्षण रिजर्व, ऑप्शन डी है बारहसिंगा संरक्षण रिजर्व।
इसका संयुक्त है कछुआ संरक्षण रिजर्व। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्य के वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है जिला विकास पदाधिकारी, ऑप्शन सी है जिला नियोजन पदाधिकारी, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका संयुक्त है जिला विकास पदाधिकारी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है महिला रोजगार, ऑप्शन बी है साफ पीने का पानी, ऑप्शन बी है सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति, ऑप्शन डी है बाल कल्याण। इसका संयुक्त है बाल कल्याण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया। तो जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गोनर शर्मा, जितेंद्र कुमार, मंजय कुमार, बिट्टू कुमार, धीरज कुमार, मंजेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, चंदन कुमार, सादुल्ला पालवी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, सत्यजीत रॉय, रंजीत मिश्रा, रोशन कुमार, सिकंदर पंडित, तन्नू कुमारी, अतीक खान, रेणु कुमारी, रविंद्र सिंह, दिलीप भगत, भारत प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।